हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वन डे का टाइम फ्रेम मैंने क्यों यहाँ पे लगाया है, ये मेरी लेवल जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ ये मैं पहले भी समझा चुका, जो कि है ये 35,000 का लेवल। अगर आप इस लेवल को देखेंगे, यानी कि यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे, यहीं पे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है और फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया है। ध्यान रखना, वन डे का टाइम फ्रेम है, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है कि पूरे दिन मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि हम मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की तब तक उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट 35,000 का ब्रेकआउट ना दे दे। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे कितनी बार मार्केट यहां पे गया है और फिर से गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली है। सिर्फ ये एक मजबूत रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये एक मजबूत सपोर्ट भी बना रहा। पहले यहां पे देखेंगे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, इस एरिया में देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहां पे भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। तो ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट बना रहा था, पहले एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा था। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट है, उतनी ही मजबूत पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है कि पहले इस लेवल ने हमें एक सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन दिया, अब ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। तो यहां से हम सिर्फ क्या समझे कि अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है या पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो हमें भावुक होके बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। पहले हमें देखना है कि 35,000 के मार्केट कितना आसपास है, क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझ गए? अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब भी भावुक होके बाइंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है गलती से। रीजन, कई बार मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करता है। मान लो ये कोई लेवल है, मार्केट इससे ऊपर जाएगा, आपको ये लगेगा इसका ब्रेकआउट मिल गया, आप तुरंत बाइंग पोजीशन बनानी शुरू करोगे, तुरंत सेलर्स हावी होंगे और मार्केट नीचे आके इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगी और फिर मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसे हम क्या मान के चलेंगे, इससे रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? प्रॉपर क्लोजिंग 35,000 के ऊपर हमें देनी है जब मार्केट में, और नेक्स्ट कैंडल भी अगर पॉजिटिव बन रही है उसके बाद हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद करेंगे। समझ गए इसे आप अच्छे तरीके से? आज मार्केट में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, दूसरी जो हमें इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 वीक का मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। मैंने आपको पहले इस डोजी के बारे में समझाया था, इस डोजी को भी दिखाया था जब मार्केट ने बनाई थी, ये वाली डोजी भी मैंने आपको बनाई थी। आज फिर हमें एक डोजी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इस लास्ट वाली कैंडल को देखो, यानी कि जो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, हर एक कैंडल पूरे वीक को बता रही है कि पूरे सप्ताह के दौरान मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम दिखाया। तो यहाँ पे एक डोजी आ रही है, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि ये डोजी कौन सी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेबसाइट पे विजिट करो। ये है हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये 4th एपिसोड है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में चले जाना, पहले वीडियो को देख लो। वेबसाइट पे जाके आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना है, कैटेगरीज में जाके, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 4th एपिसोड आपको जाके समझना है। इसमें आपको 2 तरह की डोजी मिलेगी। एक तो रहेगी बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, दूसरी रहेगी बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। आपको दोनों को समझना है, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये डोजी किस तरीके से आपको काम करते हुए दिखाई देगी। समझ गए? अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पे जो ये डोजी दिखाई दे रही है ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। तो यहां पे जो पोजीशन बनेगी वो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो उस तरह की पोजीशंस आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इस बेस पे आपको इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि टाइम फ्रेम देख लेना, टाइम फ्रेम कहां पे है। इंट्राडे के लिए मैंने उसमें बताया, इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको डोजी दिखाई दे रही है तब वो इंट्राडे के लिए काम करेगी। और ये क्या काम करेगी,
ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करेगी या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो उस पर्पज से आपको काम करेगी, या मार्केट के मोमेंटम को समझने में हेल्प करेगी कि अब इस डोजी का ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, किस तरीके से, सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख लेना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तीसरी एक और चीज मार्केट में आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, ये है हमारा एक पैटर्न। फिर से देखो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए और 25 को आगे, यानी कि आज के दिन आगे। तो मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, 2 तो ट्रायंगल वाले हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बनाए, पैरेलल लाइन से मिलके बनाए। तो यहां पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आया, यहां पे देखना रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये चीज आपको दिखाई दे रही है। इस पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। अगर ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां पे आपको मिला है ब्रेकडाउन और प्राइस नीचे सस्टेन भी हो रहा है, ये देखो कितनी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिली। समझ गए आप अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को। तो जिस किसी ने भी इस पैटर्न को देखा और प्रॉफिट बनाया, ईमानदारी से कमेंट करना, क्योंकि इससे मुझे क्या लगता है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो चीजें आप मार्केट में देख भी पा रहे हो और उनकी मदद से फायदा भी ले पा रहे हो। समझ गए? देखो ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, मैंने आपको समझाया हुआ है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी कभी ना कभी फेल जरूर होगी। लेकिन हम क्या देखते हैं, पॉसिबिलिटीज देखते हैं, प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस स्ट्रेटेजी की कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। समझ गए आप अच्छे तरीके से? तो जल्दी से ये पैटर्न जिसने भी देखा, प्रॉफिट बनाया, कमेंट करके बताओ। अगर नहीं देखा तो वो भी कमेंट करके बताओ कि वो अगली बार पहचान लेगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,600 दिखाई दे रहा है। अब जो ऊपर के लेवल है ये कल वाले ही लेवल है। यहां पे हम फिर से आपको ये एक्सप्लेन करें क्योंकि हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं और मार्केट इनकी रेस्पेक्ट भी लगातार कर रहा है। यही लेवल आपको कल भी बताए गए थे और आपने देखा मार्केट ने इन्हीं के अकॉर्डिंग मोमेंटम किया। हमने इसे रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस, हालांकि इसका ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने और फिर ये सपोर्ट की तरह आपको काम करते हुए दिखाई दिया। फिर प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से, फिर से आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला और ये देखो फिर से ये रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई दिया। कल भी रेजिस्टेंस बना रहेगा, ये रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। 24 को देखोगे आप, 24 को भी इसने रेजिस्टेंस दिखाया था। 23 को देखो, 23 को पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर सपोर्ट दिखाया, फिर से इसका ब्रेकडाउन दे दिया था। 18 को देखोगे, 18 को फिर से रेजिस्टेंस के रूप में आपको ये दिखाई दिया था। तो समझ गए लेवल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लगातार 3 दिन से इन्हीं लेवल को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइस एक्शन को ध्यान से समझा करो और उसी के अकॉर्डिंग लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो, प्रैक्टिस किया करो। समझ गए आप अच्छे तरीके से? अब देखना है अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अब हम देखेंगे जो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,800 पे आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे 34,800 पे रेजिस्टेंस है। 23 को आप देखोगे, 23 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट में देखने को मिला था। हालांकि आज मार्केट ने इसी के आसपास अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आता डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देता। हालांकि मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 34,000 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं आप 20 को देखोगे, 20 को भी आपको यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था, उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था। वहीं 17 को देखो, 17 को पहले मार्केट ने क्या दिखाया, रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद क्या दिखाया, सपोर्ट दिखाया। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,600 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप 19 को देखोगे, 19 को मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस दिखाया, 16 को देखोगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस, फिर से ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट, यानी कि एक ही दिन में काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको इस लेवल पे देखने को मिले थे। तो ये तो प्राइस एक्शन की मदद से हो गया डिस्कशन, कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया हमने, लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आज भी हमने नो ट्रेडिंग जोन थोड़ा सा बड़ा लिया है। रीजन है इसके पीछे, काफी रीजन है जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। बेफिक्र, आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे, ये 34,578 की है, जो कि आप देखेंगे 24 का हाई भी है। नीचली वाली लाइन की बात करेंगे 34,122 की है, जो कि आप देखेंगे 23 का लो भी है। साथ के साथ ध्यान दो, 24 का जो लो है वो भी इसी के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्यान दो 18 का जो लो है वो भी इसी के आसपास है। और अगर आपने कल वाली वीडियो देखी हो, कल भी हमने सेम ही लेवल लिया था। हालांकि यहां पे तो हमने 23 का लो मार्क किया है, कल हमने 24 का लो मार्क किया था। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, लेकिन सेम ही लॉजिक है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको 24 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, 23 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, साथ के साथ 18 का जो डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना है वॉल्यूम कैसा है। अगर सेलर्स का वॉल्यूम काफी अच्छा है, सेलर्स हावी है, एग्रेसिव है, तो डेफिनेटली आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं ऊपरले वाले लेवल की, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उस सिचुएशन पे आपको जो ये 24 है, इसका जो डे हाई है उसका ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम आजकल मार्केट में देखने को मिल रहे हैं ये काफी वोलेटाइल है। तो डेफिनेटली एक प्रॉपर हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए ट्रेड में बने रहने का, और स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर हम गलत साबित होते हैं तो डेफिनेटली हम स्टॉप लॉस की मदद से अपने लॉसेस को कम कर सके। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब देखते हैं ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 34,511 पे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,621 पे, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,799 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,150 पे, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 34,040 पे, अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,862 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 26 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,500 पे आप देखेंगे 24.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान दोगे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 34,600 और 34,700, जहाँ पे आपको बारी बारी से अगर आप नोटिस करेंगे तो 15.9, 13.7, फिर 15.8, यहाँ पे 34,800 पे भी, यानी कि एज कंपेयर टू सपोर्ट के रेजिस्टेंस आपको काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। इवन 35,000 पे भी आप देखेंगे 28.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी।
क्योंकि लाइव मार्केट में डाटा चेंज होके यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो इसलिए आपको बारीकी से नजर रखनी है। सपोर्ट की बात करें तो 34,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 24.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया फिर आप देखेंगे 33,500 पे, जहाँ पे 14.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, अगर आप डोजी के बारे में समझना चाहते हैं अभी वेबसाइट पे विजिट करो, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बार बार मार्केट में दिखाई देता है, इसलिए इसे जाके जरूर समझो। यहीं पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको, वीडियो प्ले करके भी आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।